बताओ काम कौन नहीं कर रहा है, बताओ। कोई भी सारा शासन प्रशासन सरकार सब फेल है। नगर परिषद के जिम्मेदार पार्षद दुखी हैं, परेशान हैं। अगर बजट होता तो नाली निकासी के काम होते। शहर में अस्त व्यस्त पड़ा है, बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं, सारी व्यवस्थाएं खराब होगी। पूर्व में भी शहर में 15 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के लिए डीएलवी ने 2.5 करोड़ रुपया नगर परिषद को भेजे, वो भी जलदाय विभाग को अब तक नहीं मिले, और नगर परिषद ने वो इस सफाई के नाम पे खर्च कर दी। व्यवस्था ये होनी चाहिए कि बोर्ड मीटिंग के फिर भी सफाई नहीं हो रही और काम करे काम नहीं हो बोर्ड रहा है। मीटिंग के प्रस्ताव में सारी चीजों को क्लियरफाई करना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। हम जागे थे, कुछ पार्षद अब जाग गए, सारे लोग जागे हुए, लेकिन व्यवस्था ऐसी हो गई है कि पता ही नहीं चलता कौन से पन्ने से कौन सा पन्ना गायब हो रहा है। शहर अस्त व्यस्त है, त्रस्त है, परेशान है। हम सब लोग जो 60 पार्षद आज इकट्ठे हुए, हिंडौन की आम जनता की आवाज़ है। कोई जगह सफाई से परेशान है, कोई लाइट से परेशान है, कोई गंदगी से परेशान है, शहर अस्त व्यस्त है। इस वजह से हम सभी लोग एकता के सूत्र में पिरोकर सरकार से मांग करते हैं कि वो बजट रिलीज करें। शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि वो शहर की समुचित व्यवस्था को, सफाई ड्रेनेज उसको सही करें। वार्ड में जो काम अटके हुए हैं उनके टेंडर लगाए जाएं। अब सरकार बजट भेजे, शासन प्रशासन काम करे, तो क्यों पार्षदों को आज बैठना पड़ता। राहुल जी आज क्या किया है, जैसे अपन बता रहे हैं कि नगर परिषद के सारे कर्मचारियों के जो भी काम कर रहे थे उनके अपन ने गेट बंद कर दिए, क्या हुआ है? 10 तारीख को बाढ़ आई थी जी, पहली बरसात होती हिंडौन में भयंकर, ठीक है साहब। 10 से आज हो गई 29 तारीख जी। जब से लेके अब तक ना ही तो नगर परिषद पे या प्रशासन पे बाजार की हालत खराब हुई है, सही हुई है, और ना ही बाढ़ों की हुई है। बताऊंगा तो आपको कि नगर परिषद में देखिए आप, कचरा भरा पड़ा है हर जगह, है कि नहीं। ना ही गिट्टियों के टेंडर हो गए हैं, गिट्टी डल पा रही है। लाइटों की व्यवस्था ऐसी है, पैनल बिल्कुल ख़राब है, कोई आदमी करंट की वजह से उनको भी सही नहीं कर पाता है कि नहीं। और आज पार्षद बड़ी मशीन खराब, छोटी मशीन खराब, जेसीबी खराब, है कि नहीं। कचरा गाड़ियां हैं वो खराब, प्रतिदिन जो सुबह कचरा लेने आती है नगर परिषद की गाड़ियां, वो नित्य दिन नहीं आ रही हैं। सफाई कर्मचारी पहले हर बार में 6-7 होते थे, उन सबको नाले पे लगा दिया है। अरे यार, नाले की वजह से हमारे बाड़ों को क्यों कर रहे हो तुम? एक्स्ट्रा टेंडर लगाओ। पूर्व में लगाया है, पूर्व में भी लगाया। अरविंद जैन जी के टाइम में बताऊं बात, लगाओ ना टेंडर। सफाई कर्मचारी कमी थोड़ी है नगर परिषद में। सीवर माल खा गई और पी गई और लौट गई। सीवर के कर्मचारी कहते हैं हमको डीजल पीने को नहीं मिल रहा, पेट्रोल पीने को नहीं मिल रहा। मतलब उनको अगर खाने को मिलता, पीने को मिलता तो सीवर के काम करते। सीवर के कर्मचारी, सीवर के अधिकारी पिछले 1.5 साल से गायब हैं। पार्षद बार बार मांग उठा रहे हैं सीवर के काम जो रुके हुए हैं, बंद पड़े हैं, उनको किया जाए, या फिर सीवर कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। ये काम नहीं हो रहे। बताओ आम जनता को लेके पार्षद कहाँ जाए? दिनेश जी आज क्या कार्रवाई करी है सभी पार्षदों ने? सर ये हिंडौन शहर में पूरी अव्यवस्था, ना तो सफाई की कोई व्यवस्था चल रही है किसी भी वार्ड में। सिर्फ एक चीज पकड़ रखी है ना, कटरा बाजार और नाला, ना तो वो भी सही हो रहा है इन पे। कटरा बाजार की हालत जस की तस है, उसकी वजह से बाढ़ों की स्थिति खराब हो रही है। 10 तारीख को थी वही कंडीशन आज है। तो जब वहाँ पे भी सफाई नहीं हो रही और हमारे वार्डों में भी नहीं हो रही, ना लाइटों की व्यवस्था, पूरी लाइट बंद पड़ी हुई है, और आए दिन फर्जी कागजों के काम करके, और वो काम चल रहा है इनका और कोई लेना देना नहीं है ना। सिर्फ कागज कार्रवाई चल रही है, और छर्रा के टेंडर लगा दिए, वो भी नहीं डल रहे। हमारे वार्ड में इतना पानी है कि बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे। क्रॉस का नालियों का टेंडर 6 महीने पहले लगा बंद करवा दिया नगर परिषद को। धरातल पे नहीं आया, काम कहाँ है कहाँ नहीं है कोई पता नहीं चला। आज नगर परिषद के सभी कार्यालय अपन ने बंद करा दिए। सारे कार्यालय सभी को हाथ जोड़ के हमने ये निवेदन किया, हाथ जोड़ के निवेदन कर दिया कि भाई बंद कीजिए, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक नगर परिषद के गेट लिए नहीं। अच्छा, इस बारे में आपने सभापति को अवगत कराया क्या? बिल्कुल फोन कर दिया। क्या कहा उन्होंने? वो बाहर यूँ कह रहे कि मैं बाहर हूँ अभी। अच्छा, वो हरिद्वार गए हुए हैं। नरेश जी सभापति को बताया क्या इस बारे में? ये प्रकरण विगत बरसात से पहले के ही चल रहा है जी। पार्षदों की डिमांड ये रही कि भाई बरसात आने वाली है, नालियाँ सफाई होनी चाहिए। तो इस ओर नगर परिषद के चेयरमैन ये जो अधिकारी है उन्होंने सिर्फ नोटिस देकर के किसी कर ली, कोई भी नाली साफ नहीं हुई। दूसरी बात, शहर में जल भराव से त्राई त्राई हो गई, लोग परेशान हो गए, ना जल निकासी हो रही है,
एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जैसे बरसातों में लोगों को निकलने में दिक्कत आई तो लाइट व्यवस्था का टेंडर होगी। टेंडर पहली बात तो उन्होंने लेट किए और लेट करने के बाद भी वर्क ऑर्डर भी लेट दिए और आज वर्क ऑर्डर होने के बावजूद भी 20 दिन निकल गए, कर्मचारी लाइट को सही करने नहीं जा रहे। सलीम जी, क्या वजह मानते हैं पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही, क्या कारण है ऐसे? भाई साहब, पार्षदों की आज तक न सुनवाई हुई है। क्या कारण है ऐसे? कारण यही है कि सब पब्लिक हमसे मेंबर से कह रही है, सब बातों के लिए पब्लिक आपसे ही कहेगी आप पार्षद हैं साहब। जहाँ भी जामा जाए मेंबर, एक क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, अब हम किससे रोमे किससे नहीं, कहमें? एक तो अधिकारी नहीं हो नगर परिषद में, एक अधिकारी वजह तो ये हो सुनता ही सकती नहीं है या किसी की नकारा से कार्यप्रणाली हो। आ रहे हैं साहब, और से क्या हो तो आ रहे हैं साहब, हो रहा काम, हो रहा काम। सड़क पर इनसे कहते हैं नाली वाले से, तो नौकर साहब हमको पैसा नहीं मिल रहा है। अब इनसे कर्मचारी से कौन दोषी है इसमें? दोषी कौन है इसमें आपके अनुसार? दोषी कौन है? दोषी तो यही है। पब्लिक तो आपसे ही कहेगी ना। पब्लिक तो हमसे के जहाँ भी करते हैं, जहाँ भी वो यही बात कहते हैं, जिधर जाते हैं मेंबर साहब क्या हो रहा है, अब सबसे कह देते हैं कि साहब रोड पर लेके बैठ गए और वहाँ फलाने खा गए, ढिमके खा गए। कितने बार पार्षद हैं अभी? अधिकतर पार्षद भी हैं। 70-75% बाढ़ पार्षद है यहीं पे। 40-50 8 साल दीनदयाल जी, 8 साल से इंदौर में प्रॉपर ईओ नहीं है। कभी डबल ए को चार्ज दे देते हैं, कभी किसी को चार्ज दे देते हैं। ये क्या तरीका है, समझ में नहीं आ रहा। ना सरकार ऊपर सुनती है। हम कई बार झावर सिंह खन्ना जी के पास 4 बार तो हम पर्सनल जा चुके, हम नेता प्रतिपक्ष के साथ में ऊपर ही मिल चुके, लेटर भी दे चुके, आज तक कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। मंत्री भी नहीं सुन रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे मंत्री। अब भाजपा के पार्षद हैं, उसके बाद भी मंत्री नहीं सुन रहे, तो कौन सुनेगा भैया? क्या कर रहे हो? इस पार्टी को जेब में रख के नहीं, इस पार्टी को जेब में रख के घूम रहे हो। आपकी मंत्री नहीं सुन रहे हैं, आप प्रतिपक्ष नेता हैं, क्या फायदा है ऐसी पार्टी में रहने से? सीएम साहब से टाइम ले रहे हैं मिलने के लिए, मिलेंगे सीएम साहब से। अभी टाइम ही नहीं मिला आपको? नहीं, अभी लिया, पूरा शहर सड़ गया और टाइम ही नहीं मिल पा रहा आपको। व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री जी आपके आए और हेलीकॉप्टर से उड़ गए। मैं साहब ये कह रहा हूँ, यहाँ कृष्णलाल जी आ गए जी, संभागीय आयुक्त आ गए, कलेक्टर साहब आ गए, एसडीएम साहब आ गए, बेडम साहब आ गए, प्रभारी जी आ गए। जब उनसे एक कचु नहीं आया तो पार्षद तो सांकड़ की छोटी छोटी कड़ी है, क्या कर पाएंगे हम? पार्षदों के अधिकार, पार्षद अगर चाहे तो साहब हिला सकता है, हिला तो दी, लेकिन आज देरी से जागे हो ना आप सभी लोग। ज्यादा ऊपर है जी, ज्यादा ऊपर आ गए, सिर से ऊपर हो गया जब काम जब आप आ गए शासन दे दे के अब तो यहाँ तक ढाक गया। पिछले काफी दिनों से पार्षदों के अधिकार तो ठेकेदारों ने लूट लिए जी। ठेकेदारों के पास पार्षदों के अधिकार और ठेकेदारों की जेब में सारे कर्मचारी बैठे हैं। अब ज्ञापन में आपने क्या क्या लिखा है? सारे चीजें पॉइंट है, आपको एक एक फोटो दे दी जाएगी, फोटो फोटो दी जाएगी जब भी जी। बड़ी लूट है। आपदा के नाम पे बड़ी लूट कौन कर रहा है? जो प्रशासन कर रहा है। कौन है प्रशासन में? जैसे पूरे नगर परिषद है, बिल्कुल सफाई की पूरी एक नाले को लेके आपने जो कर्मचारी लगे हुए वो नाले पे लगा रखे। नहीं, आप लूट का आरोप लगा रहे हैं ना, लूट कैसे हो रही है? हमसे क्या गुजर रही है? आप जैसे देखो बाड़ों में के लोग परेशान सफाई कर्मचारियों को उधर से लिया नाले में से, तो नाला ही इंडो ने क्या? यहाँ वहाँ पे भी बाढ़ भी तो है, बाढ़ भी भी जवाब देना पड़ रहा है। सही। आज एक महीने से कचरे गाड़ियां नहीं आ रही हैं। तो सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। नगर परिषद की कंडीशन देख लो क्या हो रही है। नगर परिषद में दीनदयाल जी कंडीशन है, कचरा गाड़ी छोड़ो, आपके इनके सफाई कर्मियों के पास हथकड़ी नहीं है जिससे कचरा डालते हैं, कट्टों में उठा के कचरा डाल रहे हैं। पूर्व में जो सफाई के टेंडर होते हैं उसमें स्पष्ट शर्तें थी कि फावड़ा, गैती, सफाई के सारे संसाधन, गाड़ी उनको उपलब्ध कराई जाती थी। लेकिन पता नहीं उस सफाई के टेंडर में भी सफाई के ठेकेदार पेट में खा जाते हैं, सफाई की गाड़ी पेट में खा जाते हैं, उनके जो झाड़ू खपरा होते हैं वो भी पेट में खा जाते हैं। इनको पच कैसे जाता है, हमारी समझ से परे है। सलीम जी, आप बताओ कि जैसे मुख्यमंत्री आ गए, आपदा प्रबंधन मंत्री आ गए, जिला प्रभारी जी आ गए, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर वगैरह सब लोग आ गए, फिर भी शहर सड़ रहा है, आपकी खुद की सुनवाई नहीं हो रही, तो यही नहीं पहले साहब। तो किसको दोषी मानते हो आप? अब दोषी तो ये मानेंगे कि नगर पालिका के इनको मानना पड़ेगा। किनको? चेयरमैन के लिए मानना पड़ेगा, इनको मानना पड़ेगा। तो चेयरमैन सुन नहीं रहा है क्या आपकी? चेयरमैन से कह रहे हैं साहब, 10 दफे कह रहे हैं, सब लोग वोट दिया जिनके लिए और बे सुनवाई नहीं कर रहे तो हैं। सब कुछ। आप जो परेशानी है अपन जी। की, नाले की परेशानी है, वो क्यों नहीं खत्म हो रही है? ये सबसे पहले बात है, जो हमको कांटा ना लग रहा है। पार्षद आज दुबदा में है तो सभापति को आना चाहिए था ना। अब है नहीं साहब, सभापति होता तो वो बात करते इनसे।
नहीं हम साहब ये कह रहे हैं नाला नाला नाला। कलेक्टर आया, कलेक्टर साहब आए नाले पे, क्या कर गए? ADM साहब आए नाले पे, संभाग आया नाले ये पे। तो लिख देते हैं नाले अखबार का में। हमारे बाढ़ों की कंडीशन नहीं है क्या? 80 लाख के टेंडर हो गए, मेरे बाढ़ में 70 7 लाख के आदमी लेबर टेंडर हो लगी हुई गए। है, और वो साथ में टेंडर 2 खाए आदमी हुए। आते हैं और जिनको मैं पकड़ के लेके आता हूँ ना, उनको फिर थोड़ी देर काम करा के फिर दोबारा वापस नाले और पहुंचा दिया जाता आपदा है। में भी लोगों की कोई ज्यादा इन्होंने ऐसी हेल्प नहीं की है, आम जन ने सहयोग करके ही हेल्प की है। प्रशासन की तरफ से तो लोग भूखे मरे हैं। ये अब आगामी कंडीशन है। कदम क्या रहेगा राहुल पहल जी? के टेंडर आगामी में- कदम जब तक किसी बात का निर्णय नहीं होगा, ADM साहब आ जाए, ADM साहब अभी आ रहे होंगे, फोन कर दिया होगा यहाँ कर्मचारियों ने, जब तक हम धरने पे बैठे हुए हैं, काम नहीं होगा।